देश की ताकत तीनों है महान, जवान, किसान और जनता महान। लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए सांसद की हिरासत बढ़ाना संविधान का अपमान। अमृतपाल सिंह के परिवार का सरकार पर हमला। पंजाब के खडूर साहिब लोकसभा क्षेत्र से हाल ही में निर्वाचित खालिस्तान समर्थक नेता और वारिस पंजाब देश संगठन के प्रमुख अमृतपाल सिंह की एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत हिरासत की अवधि को 1 साल और बढ़ाए जाने के फैसले ने देश भर में नई बहस छेड़ दी है। जहां एक और पंजाब सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर इस विस्तार को आवश्यक बताया है, वहीं अमृतपाल के परिजन, वकील और समर्थक इसे लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ साजिश कह रहे हैं। परिजनों का फूटा गुस्सा, यह लोकतंत्र की हत्या है। अमृतपाल के पिता तरसेम सिंह ने इस फैसले को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के जरिए जनता ने जिसे चुना उसे आजाद भारत में बिना मुकदमे के 1 साल के लिए जेल में बंद रखना क्या लोकतंत्र कहलाएगा? यह सीधे सीधे संविधान की आत्मा पर हमला है। सरकार ने चुनावी जनादेश का अपमान किया है। परिवार ने यह भी कहा कि अमृतपाल सिंह के बाकी साथियों को असम जेल से रिहा कर अमृतसर लाया जा चुका है, जिससे उन्हें उम्मीद थी कि अब अमृतपाल को भी रिहा किया जाएगा। लेकिन इसके ठीक उलट सरकार ने हिरासत में 1 साल और बढ़ाकर जनता की भावनाओं पर कुठारघात किया है। कानूनी मोर्चे पर तैयारी, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगी वकील। अमृतपाल के वकील ईमान सिंह खारा ने बताया कि वे इस फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती देंगे और यदि आवश्यकता हुई तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया जाएगा। यह विरासत पूरी तरह अवैध और मनमानी है। बिना ठोस सबूत के एक जनप्रतिनिधि को जेल में रखना न्यायपालिका के भी खिलाफ है। वकील ने बताया कि पहले भी एनएसए के तहत अमृतपाल की हिरासत को अदालत में चुनौती दी गई थी, लेकिन अब वह एक निर्वाचित सांसद है और यह मामला सिर्फ व्यक्तिगत नहीं बल्कि लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा से जुड़ा है। राजनीतिक और सामाजिक माहौल में उबाल। अमृतपाल सिंह की हिरासत बढ़ाने के फैसले से पंजाब के कई हिस्सों में रोष है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और युवाओं के बीच इसे लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। समर्थकों का कहना है कि सरकार विरोधी विचार रखने वालों को देशद्रोह के नाम पर जेल में डालना एक नई परंपरा बन गई है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह मामला आने वाले समय में पंजाब की राजनीति को गहराई से प्रभावित कर सकता है, जहां अलगाववाद, सिख अस्मिता और केंद्र बनाम राज्य के मुद्दे बार बार उभरते रहे हैं। अजनाला कांड की पृष्ठभूमि और एनएसए का विवाद। अमृतपाल सिंह पर फरवरी 2023 में अजनाला थाने पर हमला करवाने का आरोप है। इसी घटना के बाद उन पर एनएसए लगाया गया था और उन्हें उनके साथियों समेत असम की डिब्रूगढ़ जेल भेजा गया। हालांकि धीरे धीरे उनके बाकी सहयोगियों को रिहा कर दिया गया, लेकिन अमृतपाल की रिहाई को लेकर सरकार अब भी सख्त है। एनएसए एक ऐसा कानून है जिसके तहत बिना मुकदमा चलाए किसी भी व्यक्ति को 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। मानवाधिकार कार्यकर्ता और वकील इसे कानूनी उत्पीड़न का औजार मानते हैं, जिसका दुरुपयोग राजनीतिक विरोधियों को दबाने के लिए किया जाता है। क्या सरकार राजनीतिक विरोधों को सुरक्षा कहकर कुचल रही है? विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला केवल अमृतपाल सिंह की हिरासत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की लोकतांत्रिक प्रणाली और अभिव्यक्ति की आजादी से सीधे जुड़ा है। कई जानकार इसे एक टेस्ट केस मानते हैं, जहां यह तय होगा कि यह भारत में एक निर्वाचित सांसद की गरिमा और संवैधानिक अधिकार सुरक्षा चिंताओं के नाम पर कुचले जा सकते हैं। निष्कर्ष, लोकतंत्र बनाम राज्य सत्ता। अमृतपाल सिंह की हिरासत एक बार फिर इस सवाल को खड़ा करती है कि लोकतंत्र में असहमति की जगह कितनी बची है। क्या राज्य अब इतनी ताकतवर हो चुकी है कि वो जनमत के खिलाफ जाकर भी किसी नेता को जेल में रख सकती है? और अगर ऐसा है तो यह आने वाले समय में सभी विपक्षी आवाजों के लिए खतरनाक संकेत हो सकता है। अधिक अपडेट के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।